सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखें, ये हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। आज हम डिस्कस करेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कुछ बातें आपने याद रखनी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू पैरामीटर्स। N and P। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, N और P। ये पैरामीटर वो वैल्यूज होती हैं जिनकी बिना पर हम जिसकी बिना पे हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम जो स्टडी कर रहे हैं इसको फाइंड करते हैं। तो N और P इसके पैरामीटर्स हैं। दूसरी बात आपने याद रखनी है, फार्मूला इसका मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फार्मूला NP। यानी आप ये जो पैरामीटर्स हैं इन दोनों में इनको मल्टीप्लाई करेंगे N और P को, तो वो हमें मिल जाएगा इसका मीन, बाइनोमियल का मीन। इसके बाद वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फार्मूला NPQ। N प्रोडक्ट ऑफ N, P एंड Q। और आपको पता है कि NPQ क्या चीज है, वेयर Q हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं 1 माइनस P। यानी 1 में से जब भी हम P को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा Q। इस तरह से हम ये वैल्यूज यहां पे डाल देंगे Q की, N, P और Q की, तो हमें मिल जाएगा उसका वेरिएंस। तो ये तीन बातें आपने याद रखनी है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक N और एक P। और पैरामीटर वो वैल्यूज हैं जिसकी बुनियाद पे हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप करते हैं। वो वैल्यूज उनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। अब दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है ना वो NP के इक्वल होता है, यानी N को आप P से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट इसका जो है वो वेरिएंस है, और वेरिएंस के लिए फार्मूला यूज करते हैं N, P और Q। यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और Q क्या चीज है, 1 माइनस P। ये तो हम पहले बहुत दफा कर चुके हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम में हमने देखा कि P को माइनस करेंगे तो हमें Q मिल जाएगा। और P के बारे में भी हम जानते हैं और Q के बारे में भी हम जानते हैं, ये इससे पहले हम बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल, ये क्या होता है, NPQ अंडर रूट। NPQ अंडर रूट यानी वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो बन जाएगा बाइनोमियल। ये तीन चार बातें आपने याद रखनी है। अभी हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज से है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन है 9.16। अब ये कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज 0.1। ये उसने दिया हुआ है आपको कि P आपके पास ये है, डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। आगे वो ये कहता है फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स इन ए टोटल ऑफ 500। यानी अगर आपके पास 500 है, 500, तो आपने इसका मीन और
स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना। ये दो बातें आपको उसने बताई हुई हैं कि डिफेक्टिव बोर्ड्स की प्रोबेबिलिटी ये है और टोटल बोर्ड्स आपके पास ये हैं। तो सबसे पहले हम काम करते हैं क्यू के लिए। क्यू का फार्मूला 1 माइनस पी, 1 माइनस 0.1। अब देखिए 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, कैलकुलेटर पकड़े, वैल्यू निकालें और देखें वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0.9। इसके बाद हमें मीन फाइंड करना है। मीन का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा NP। तो हम क्या करेंगे, N और P को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए N हमारे पास 500 है और P 0.1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 50। यानी पहला रिजल्ट हमें मिला 50, ये मीन हमें 50 मिला। अब हम दूसरी बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है NPQ अंडर रूट। NPQ, N हमारे पास 500 है, ये 0.1 है, 0.5 है और 0.9 है, Q की वैल्यू 0.9। इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट लेंगे। पहले तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका अंडर रूट लेंगे। तो देखें हमें क्या वैल्यू मिली, इसका आएगा 45 अंडर रूट। और अब इसको अंडर रूट इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 6.70, अप्रोक्सीमेटली 6.70 इसका आंसर होगा। तो दोबारा से क्वेश्चन देखिएगा, आपको P दिया हुआ है 0.1, N दिया हुआ है 500, Q हमने ये पहले हमने Q फाइंड करना है जब भी हमने मीन और स्टैंडर्ड, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें ये Q फाइंड करना है। Q के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस P, यानी 1 में से इसको माइनस किया तो हमें मिला 0.9। अब उसने जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीन है, तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, N और P को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट हुआ 50, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया 50। इसके बाद दूसरी चीज जो उसने पूछी है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे, NPQ अंडर रूट। N की वैल्यू यूज की, P की वैल्यू यूज की और Q की वैल्यू यूज की। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास हुआ 45 को अंडर रूट लिया तो रिजल्ट क्या हुआ, 6.7। यानी इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो गया। देखिएगा आप इसको और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.17। 9.17 हमारा प्रॉब्लम है। इसमें उसने पूछा हुआ है, क्या कहता है वो देखिएगा। कहता है कि फाइंड, ये कहता है कि फाइंड इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.5। मीन जो है वो आपको दिया हुआ है 3 और मीन को हम किस तरह से लिखते हैं, NP के इक्वल। ये अभी हमने देखा, तो मीन की जगह हमने NP लिख दिया और ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। इसके बाद दूसरी चीज जो उसने लिखी हुई है, दी हुई है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन देखे कि क्या दिया हुआ है, 1.5। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी अभी हमने देखा, उसको हम लिखते हैं NPQ अंडर रूट। तो कैसे लिखेंगे, NPQ इक्वल्स टू 1.5। इसके ऊपर हमने अंडर रूट डाल दिया, ये फार्मूला था हमारा। अब हमने ये स्क्वायर, ये जो अंडर रूट है या स्क्वायर रूट है, इसको पहले हम खत्म करेंगे। कैसे फाइंड करें, इसको खत्म करेंगे, NPQ हम इसका स्क्वायर लेते हैं और दूसरी साइड पे भी इसका स्क्वायर लेते हैं। दोनों साइड का हमने स्क्वायर ले लिया। तो स्क्वायर लेने के बाद देखें हमें क्या मिला, NPQ, इसका स्क्वायर लिया तो 2.25, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, रह गया NPQ। इसका स्क्वायर लिया तो 2.25। हमें जो चीज जो उसने क्वेश्चन पूछा वो कहता है इसके पैरामीटर फाइंड करो। क्वेश्चन में पैरामीटर है इसके N और P। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है, दो चीजें N और P। तो देखें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड 2/1, 2/1, यानी 2 को हम 1 पे डिवाइड कर देते हैं। देखें कैसे करेंगे, NPQ हमने लिखा, ये लिखा, इसको डिवाइड किया NP से, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे। अब राइट साइड पे क्या चीज है, 2.25, इसको पकड़ते हैं। 2.25 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें NP से कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा, Q, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 75।
इस तरह से हमें Q मिल गया 0.75 Q मिल गया। Q के बाद हमें चाहिए P कैसे फाइंड करेंगे? इसका फार्मूला हमें पता है 1 माइनस Q। 1 में से Q को माइनस करते हैं। Q है हमारे पास 0.75। अब इसको माइनस करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.25। यानी जब भी P फाइंड करना हो 1 में से Q को माइनस कर देंगे। ये मिल गया P हमें। अब ये पहली चीज हमें मिल गई। अब हमें ये फाइंड करना है N। इसके लिए ये जो P की वैल्यू है ये 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इसको 1 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन 1, इसकी वैल्यू 1 में रख देते हैं। तो 1 देखें आपके पास क्या है? NP इक्वल्स टू 3। यहां पे N की जगह हमने रखा, N को हमें फाइंड करना है, P की जगह हमने रखा 0.2 और ये इस तरह से हुआ। अब क्या होगा देखें, इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.25 के साथ। जब इसको 0.25 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 12। कैलकुलेटर पकड़े और इसे डिवाइड करें। इस तरह से हमें दोनों चीजें फाइंड कर ली, P भी फाइंड कर लिया और N भी फाइंड कर लिया। तो दोबारा से इसको देख लें। NP मीन आपको दिया हुआ 3, मीन का हमारा फार्मूला NP। इसको हमने लिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें दिया हुआ है 1.5 और इसका फार्मूला NPQ अंडर रूट। अंडर रूट को खत्म करने के लिए हमने इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हमने दोनों को डिवाइड किया, इसे इसके साथ डिवाइड करने के बाद देखें NP से कैंसिल हुआ, हमारे पास रह गया Q। इसको इससे डिवाइड किया तो ये हुआ 75। नेक्स्ट हमने P फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे? 1 में से Q को माइनस करेंगे। 1 Q हमारे पास है 0.75, ये माइनस किया तो 0.25 हो गया। इसके बाद देखिए ये वैल्यू आपने, हमें एक चीज हमें मिल गई P। अब हमें N फाइंड करना है। N फाइंड करने के लिए P की वैल्यू आप इसमें प्लेस कर देंगे। तो P की जगह आपने 0.25 रखा, इसे हमने डिवाइड किया। अब देखिए P की जगह ये वैल्यू रखी, इसको उठाया, जिधर मल्टीप्लाई हो रहा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। यानी जब डिवाइड होगा तो देखें क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय 0.25, तो आंसर क्या हुआ? 12। इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 9.15। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। तो ये कहता है द मीन एंड वेरियंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 6 and 2.5। मीन एंड वेरियंस दोनों चीजें आपको यहां भी दी हुई है। मीन दिया हुआ है और वेरियंस दिया हुआ है। तो देखिए मीन दिया हुआ है उसने आपको 6, मीन दिया हुआ है 6, और मीन को हम किस तरह से लिखते हैं? NP के इक्वल, यानी ये फर्स्ट वैल्यू आपको गिवन है। सेकंड जो उसने दिया हुआ वो वेरियंस है, और वेरियंस क्या दिया हुआ? 2.4। अब वेरियंस को हम किस तरह से लिखते हैं? इसका फार्मूला हमने देखा 2.4, ये हमने लिख दिया वेरियंस को, वेरियंस की जगह NPQ। अब ये हमारे पास हो गया 2। ये बिल्कुल वैसी प्रॉब्लम है जैसे इससे पहले हमने 9.16 किया। अब यहां भी हमने वही काम करना है, N और P फाइंड करना है। तो देखिए यहां भी वही उसी तरह से। तो क्या लिखेंगे? डिवाइड 2 by 1 NPQ डिवाइडेड बाय NP। तो देखिए क्या हुआ? 2.4 डिवाइडेड बाय 6। बिल्कुल उसी तरह से ये N से कैंसिल किया, P से कैंसिल, Q हमारे पास हुआ 0.4। ये हमें Q मिल गया। अब हमें P5 चाहिए और P का फार्मूला 1 माइनस Q। अब Q की जगह हम क्या रखेंगे? 0.4, तो रिजल्ट हुआ 0.6। P भी हमें मिल गया। हमें असल में चाहिए था P, तो P हमने फाइंड किया, ये P हमने फाइंड कर लिया। तो देखिए P हमें क्या मिल गया? 0.6। अब हमें N चाहिए क्योंकि दो चीजें उसने पूछी हुई थी, N और P। तो P के लिए हम क्या करेंगे? पुटिंग यही वैल्यूज जो हम जो है ना वो 1 में डाल देंगे। तो लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन 1। P की वैल्यू हम 1 में रखते हैं। तो देखिए क्या होगा? हमारे पास है NP इक्वल्स टू 6। N इसी तरह से P की जगह 0.4 और ये हुआ 6। अब क्या होगा? N इसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ। तो डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट हुआ 15। यानी 6 को हमने 0.4 से डिवाइड किया। अच्छा सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है।
0.4, 0.6, ये P हमारे पास 0.6 है, 0.6, तो हमारा आंसर क्या हुआ 10। P हमारा 0.6 था, वो गलती से मैंने लिख दिया 0.4, तो यहां पे 0.6 है, ये 0.6 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो आंसर होगा 10। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो आज हमने ये 3 क्वेश्चन देखे हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे इसको। आज के लिए यही काफ़ी। अल्लाह हाफिज।